दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिसने महाभारत में वीरतापूर्वक लड़ाई करने के साथ साथ अपना संपूर्ण जीवन दान धर्म में लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। मृत्युंजय के अनुसार जब कर्ण अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब भी उन्होंने दान धर्म किया। आप सोच रहे होंगे कि मृत्यु के समय कोई दान कैसे कर सकता है, तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कर्ण की यह कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण पर अंजनी अस्त्र का प्रयोग करते हैं। अंजनी अस्त्र के प्रयोग से कर्ण को सांस लेने में मुश्किल होती है क्योंकि वह अस्त्र कर्ण के गर्दन में फंस जाता है। यह खबर दुर्योधन तक जैसे ही पहुंचती है, दुर्योधन अपने रथ में बेहोश हो जाता है। अश्वत्थामा और अन्य 5 बलवान सेनापतियों कर्ण के देह को शिविर के पास एक शांत जगह पर ले जाते हैं। उसके देह के चारों ओर लोग घेरा जमा देते हैं। उसमें पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अन्य सेनापति होते हैं। कर्ण के देह के पास उसका पुत्र अश्रुपूर्ण अवस्था में बैठा रहता है। अचानक से एक आवाज आती है। वो आवाज एक वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति की होती है जो जोर जोर से चिल्लाते हैं, कोई दानवीर बचा है इस धरती पर जो मेरी मदद कर सके। वो मदद इसलिए मांग रहे होते हैं क्योंकि उनका बेटा महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए उस वृद्ध व्यक्ति के पास लकड़ी लेने के लिए धन नहीं होता है, इसलिए वे जोर जोर से मदद मांगते हैं। यह बात श्री कृष्ण को पता चलते ही वो कर्ण के कान में जाकर कहते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति को अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए धन चाहिए। यह सुनते ही कर्ण का देह कांपने लगता है, उनका कंठ बोलने के लिए आतुर होने लगता है। कर्ण को दान देने की इच्छा बहुत होती है और उनके शरीर पर ना ही कुछ सोने की माला होती है, ना ही उनके सर पर कोई मुकुट बचा रहता है। कर्ण अपने पुत्र को उन ब्राह्मण को अंदर लाने के लिए कहते हैं। कर्ण की अवस्था देखकर वे ब्राह्मण अपने बेटे की मृत्यु का दुख भूल जाते हैं और उसके आंख में आंसू आने लगते हैं क्योंकि वे वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति पहले भी बहुत बार कर्ण से दान ले चुके होते हैं। कर्ण पहले ही अपना कवच कुंडल दान दे चुके होते हैं। इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी वह अपने शरीर के अंगों में कुछ धन बचा है कि नहीं वह देखते हैं। तभी कर्ण के मुख से उनके सोने के दांत चमकते हैं। वह अपने पुत्र चित्रसेन को एक पाषाण यानी कि एक पत्थर लाने को कहते हैं और अपने पुत्र को आज्ञा देते हैं कि वह पाषाण से उनके वह 2 दांत गिरा दे और उन ब्राह्मण वर को दे दे। चित्रसेन के हाथ कांपते हैं और वे यह करने से मना कर देते हैं और कर्ण उसके तरफ क्रोध से देखते हैं और अपने पिता के आज्ञा के पालन करने को कहते हैं। चित्रसेन अपने आंख में आंसू रखकर कांपते हाथों से कर्ण के दोनों दांत गिरा देते हैं और चित्रसेन दुखी होकर शिविर से दूर हो जाते हैं। कर्ण के मुख से खून उनके चेहरे से लेकर शरीर के नीचे जा रहा होता है और कर्ण पीड़ा होने के बावजूद भी वह 2 दांत खुशी खुशी उस वृद्ध ब्राह्मण को दे देते हैं। वह वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुराणों की माने तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कर्ण को वरदान मांगने को कहते हैं। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मुझे बस एक ही आशीर्वाद दो कि मेरा अंतिम संस्कार ना ही धरती लोक में हो, ना ही पाताल लोक में हो और ना ही स्वर्ग लोक में हो। और इसी आशीर्वाद के चलते भगवान श्री कृष्ण कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर चिता बनाकर वह उस चिता को अग्नि देकर कर्ण का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।